मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत का कलाम तज़मीन शुदा समाअत फरमाएं। तुम्हीं फर्श से अर्श पर जाने वाले, हाँ तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम ही नेमतें रब से दिलवाने वाले, कि तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, वो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। है बेमिसल तेरा करम जाने रहमत, गुलामों पे हरदम है तेरी इनायत। हो गुलशन हो सहरा हो दरिया या पर्वत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ सवारी से अपनी तो जिस दम उतरना, मदीने के ज़ाहिर जरा तो संभलना। क्यों कि यहाँ था मेरे मुस्तफा का गुजरना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कभी गौस ख्वाजा के नारों से उलझे, कभी औलिया के मज़ारों से उलझे, दरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, सहीहुल अक़ीदा इमामों से उलझे। ये खाकर नियाज़ों से उलझे। या रसूल अल्लाह तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
हाँ ये नजती मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहे तुझे ये मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाँ गुलाम में नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नम में नजदी मुनाफिक जलेगा। जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा क्या कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और सदा गीत उनकी अजमत के गाना, जिगर मुनकिरों के यूं ही तुम जलाना। कि उबैदे रज़ा उनसे धोखा न खाना, रज़ा का ये पैगाम कहीं भूल न जाना। रज़ा नफ्स दुश्मन है तम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है तम में न आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा मुर्शिद है अहमद शाह है कामिल, पीर अहमद शाह। मेरा मुर्शिद है अहमद शाह है कामिल, पीर अहमद शाह। लक़ब मुफ्ती ये कच्छ जिनका है कामिल, पीर अहमद शाह। लक़ब मुफ्ती ये कच्छ जिनका है कामिल, पीर। पांजे जलसे जा खुसूसी ख़तीब हज़रत अल्लामा फैज़ुल हक़ साहिब आज़मी साहिब तशरीफ़ गिनी अचंदा। हुज़ूर मुफ्ती साहिब क़िबला जा जो को उस्ताद व शेखुल हदीस अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा इन्ही जा नवासा आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म कच्छ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खानदाने हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ हजरत अल्लामा फैजुल हक साहब आज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वालेकुम अस्सलाम जी। तमाम हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है
कि जगह विच में खाली न रखें, मिली ने वेही रहें, ताकि विच प्रोग्राम में हुजूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ़ गिनी अचें तो पोइ कंहिंखे उथे जो ने अॻियां पुठियां करे जो न रहे, पहले थी गोठवाए अने अदब से वेही रहो, ताकि हाशमी मियाँ पूरे वर्ल्ड में ने पूरी दुनिया में पंहिंजा प्रोग्राम करिए था। ने पां वटि कच्छ में अलग अलग जगह ते आविया आई, पण मडई में पहली मरतबा अची रहिया आई, तो इन्हीं के खबर पए कि वाकई अहमद शाह बुखारी जा गुलाम करे के चावा जे। जरा गोठवाए ने अदब से पा वेही रहो। भवनाथ लकब मुफ्ती ये कच्छ जिनका है कामिल पीर अहमद शाह, वो रहबर कच्छियों का है सहारा, सुन्नियों का है वो है उस्ताद, उलमा का है कामिल पीर अहमद शाह, वो है उस्ताद, उलमा का है कामिल पीर अहमद शाह। मेरे आका मेरे आका मेरे दाता जिसे भेजें सलाम अपना, वो गौसे पाक का प्यारा है कामिल पीर अहमद शाह, वो गौसे पाक का प्यारा है कामिल पीर अहमद शाह। है बाबा भी वली उनके हैं, दादा भी वली उनके हैं, उनकी वालिदा वलिया है कामिल पीर अहमद शाह, है उनकी वालिदा वलिया है कामिल पीर अहमद शाह। वो पर्दा कर गया इरशाद मगर मेरा यकीन है ये, वो पर्दा कर गया इरशाद मगर मेरा यकीन है ये, वो सुनता है कलाम मेरा है कामिल पीर अहमद शाह, वो सुनता है कलाम मेरा है कामिल पीर अहमद शाह। लकब मुफ्ती कच्छ जिनका है कामिल पीर अहमद शाह। हाणे आऊं अदबन अर्ज़ कईंदोसीं कि सैयद सलमान शाह बाबा, मौलाना अहमद रज़ा साहब, सैयद आरिफ बाबा ई त्रोए भेगा थी अने हिकिड़ी मनपसंद नात मनकबत के जरा सुणाइए। मुफ्ती कच्छ जिंदाबाद। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती आज़म कच्छ हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती आज़म कच्छ हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद पीर हमारे प्यारे प्यारे जिंदाबाद जिंदाबाद पीर हमारे प्यारे प्यारे जिंदाबाद जिंदाबाद नाम जिनका काम जिनका है आया दिन की तरह नाम जिनका काम जिनका है आया दिन की तरह वो चमकते हैं सितारे जिंदाबाद जिंदाबाद वो चमकते हैं सितारे जिंदाबाद पांजे प्रोग्राम में हजरत पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जिलानी तशरीफ गिनी आया सुजा शरीफ दारुल फैज़े सिद्दीकिया जा मोहतमिम पा अदब से यानी जो इस्तकबाल करियूं था नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अज़मते अहले बैत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद 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 मुफ्ती आज़म कच्छ हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती आज़म कच्छ हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद जगमगा उठा है गुलशन कच्छ का जिनके फैज़ से जगमगा हाँ जगमगा उठा है गुलशन कच्छ का जिनके फैज़ से इल्म अमल के जो हैं तारे जिंदाबाद जिंदाबाद इल्म अमल के जो हैं तारे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती आज़म कच्छ हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद पीर हमारे प्यारे प्यारे जिंदाबाद जिंदाबाद अहले कच्छ ऐसा कायद ढूंढते रह जाएंगे अहले कच्छ ऐसा कायद ढूंढते रह जाएंगे जैसे हमारे पीर थे प्यारे जिंदाबाद जिंदाबाद जैसे हमारे थे पीर प्यारे जिंदाबाद जिंदाबाद रहनुमा सलमान का हो फैज़ तेरा मुर्शिदी रहनुमा सलमान का हो फैज़
तेरा मुर्शिदी, नक्शे कदम पर हो तुम्हारे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नक्शे कदम पर हो तुम्हारे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह सैयद सलमान शाह बाबा, आरिफ शाह बाबा, मौलाना अहमद रज़ा खान मणे बेहतरीन अंदाज में पाके मनकबत नात सुनायो। हाणे पंहिंजे प्रोग्राम के अॻियां वधाईंदे माइक उन्हीं मौलाना खे लॻाए मौलाना फैज़ुल हक साहब अदब से अर्ज़ करींदोसें पंहिंजे विच में पंहिंजो कीमती टाइम निकाल के हमारे यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलत शेख शेखुल हदीस मौलाना फैज़ुल हक साहब आज़मी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर मुफ्ती आज़म कच्छ के बहुत दिल अजीज़ और यूँ समझ लें कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म कच्छ की निगाह जिन पर ख़ास रहती थी और बड़ा अदब करते थे, इसलिए कि वो उनके उस्ताद के नवासे हैं। हम अदब से अर्ज़ करेंगे हज़रत की बारगाह में, इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म कच्छ, जश्न फ़कीह आज़म कच्छ। तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेहरबानी करे उभियो न, आप पुठिया जो को वेठा आई न वो बेचारा न्यारे ला वे आई, आसे अदबन आसे गुजारिश है कि मड़े वेही रहो, ताकि जॾा विच में खाला पियाई खाला भराए वञे अने हेॾा ख़ुसूसन आम मिजा कोई पां वटे मेहमान अने उलमाए किराम अची रहा आई त अमुक जो को पंहिंजा हेॾा जा जो है ई भलाई करम अदब से अर्ज़ है कि कुर्सीअ के छॾे अने वेही रहे, ताकि पंहिंजा आयल मेहमान गोठवाए। जो कि मड़े मेहमान आयो पर लगभग के बाबा मुफ्ती साहब जे इन प्रोग्राम की बरकत से इंशाअल्लाह कोई के पण वांधो नहीं अचे, विच में जगह खाली पई है ई पुर करे विझो अने जेकी विच में यो उभा ही न इन से गुजारिश है कि मेहरबानी करे वेही रहो, कारण के जी आई न्यारे ला वे आयो सुने ला ती बेचारा पुठला पण ही उन्हीं के घणे दिक्कत थी थी रही। मेहरबानी करे अदब अने कोई के तकलीफ थिए तो हाजी बाबा खातर जतो करे अने अदब से वेहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर पीर साहब किबला के साहिबजादे भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे अदबन अर्ज़ है कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज़ हो जाए। सैयद मासूम शाह साहब किबला आपका खैर मकदम है, अल्हम्दुलिल्लाह असांजे आमंत्रण के मान ॾेई अने सैयद नेमतुल्ला शाह, सैयद मासूम शाह साहब, बोए हज़रत पीर साहब ग़ुलाम हुसैन बाबा जा साहिबजादा आई पां वटे टाइम कढी ने तशरीफ़ गिनी आया आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि सुफ़ुनिन नजा व अस्हाबिहि नुजूमिल इह्तिदा व अला मन इत्तबाहुम बिल इहसान इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सादात किराम,
मुअक्कर उलमाए मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान अहले सुन्नत, सिलसिले सुखन आगे बढ़ने से पहले हम और आप सभी मिलकर अपने और सारी कायनात के आका व मौला रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह गुहरबार में अक़ीदत और महब्बत के साथ दुरूद पाक की नज़रें पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये नुक्ता किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात अपने मरकज़ अक़ीदत हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ के बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये ठाठे मारता हुआ मजमा इस बात की दलील है कि पूरे कच्छ बल्कि दुनियाए सुन्नियत के दिलों में हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ की महब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दी। और ये क्यों ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से महब्बत करता है तो जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील मैं फ़ला बंदे से महब्बत करता हूँ, तू भी महब्बत कर। जिब्रील महब्बत करते हैं, फिर ऐलान कर देते हैं तो तमाम फरिश्ते महब्बत करते हैं, फिर ज़मीन में ऐलान करते हैं जिसको हमारे कान तो नहीं हमारे दिल सुनते हैं। और फिर सारे दुनिया वालों के दिलों में उस अल्लाह के बंदे के लिए महब्बत रख दी जाती है जिसे कबूल फिल अर्द की करामत से ताबीर किया जाता है। ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारा और अल्लाह के रसूल का पैगाम दुनिया में आम। आज की इस बज़्म में खिताब करने के लिए आलम इस्लाम के चोटी के आलिम गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा। थोड़ी देर में आप हजरात के सामने जब वक्त होगा तो तशरीफ़ लाएंगे और मेरा ख्याल है कि लोगों की निगाहें उन्हीं को सुनने के लिए मुंतज़िर भी हैं। इंशाअल्लाह आप भरपूर बयान सुनेंगे, मगर उससे पहले थोड़ी देर आप हजरात मुझे भी बर्दाश्त कर लें। हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ जिनकी ज़िंदगी के शब व रोज़, बचपन, जवानी और ज़िंदगी के आखिरी अय्याम कच्छ वाले लोगों ने देखा, जिन्होंने देखा नहीं उन्होंने अपने बूढ़ों से सुना। आपके ज़िंदगी का लम्हा लम्हा बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक तक़वा से इबारत। तक़वा ही नहीं बल्कि जब आप इल्म हासिल करके फारिग हुए तो आपने एक मिशन अपने जहन के अंदर रख लिया कि मुझे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है, इहयाए सुन्नत करना है, रद्द खुराफात व बिदात करना। ये वो मिशन है, ये वो काम है, ये वो चीज़ है कि जिसके लिए अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।
अंबियाए किराम की तालीमात को अगर आप देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को कुरान मजीद ने बयान किया है। क्या कहते, इन्नी असररतो लहुम इसरारा, ए अल्लाह मैंने तबलीग में जो काम तूने मेरे सिपुर्द किया था उसको बंदों तक पहुंचाने में, उसको बंदों को तुझसे करीब लाने में मैंने हर तरीक़ा अपनाया। अलल ऐलान मजमे आम में मैंने बयान किया, लोगों से चुपके चुपके बयान किया, एक आदमी से बयान किया, 10 आदमी से बयान किया। गर्जे की जितने तरीक़े होते हैं हर एक तरीक़ा मैंने अपनाया और तबलीग में मैंने किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ी। अंबियाए किराम के ज़िंदगी का आप मुताला करेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि वो तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा शबो रोज़ तबलीग इस्लाम में सर्फ कर दिया और फिर उसके बाद अल्लाह के दरबार में तशरीफ़ ले गए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बन करके तशरीफ़ लाए। आपके तबलीग का आलम ये, पहले चुपके चुपके जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हुआ था, चुपके चुपके आपने एक एक आदमी से तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया, घर वालों को समझाया, लोगों को अल्लाह का पैगाम देते रहे। हुक्म हुआ फस्दा बेमा तुमर, ए रसूल जो आपको हुक्म हुआ है आप अलल ऐलान बयान कीजिए। सीरत नबवी हमें बताती है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में वो तमाम तरीक़े अपनाए जो मुमकिन थे और इस राह में जितनी मशक्क़तें आई सबको आपने बखुशी खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका काला अल्लाह युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ए रसूल आप तो मेरा पैगाम पहुंचाने में इतनी मशक्क़त उठा रहे हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं, लगता है अपने आप को आप हलाक कर देंगे। अपने ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, अपने हयात की कोई परवाह नहीं, अपने सेहत की कोई परवाह नहीं है, बल्कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाने और लोगों को दुरुस्त करने और राह रास्त पर लाने में आप तमाम के तमाम बशरियत के तमाम तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं और इस हालत पे आप पहुंच गए हैं, लगता है आप अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं दीन की तबलीग किया। ये क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना आएगा मगर वो फरीज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो अंबियाए किराम का था, वो अब उलमाए किराम में के सिपुर्द किया गया है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा है वो अंबियाए किराम के वारिस हैं। वरासत तो उसी वक्त होगी कि हमारे नबी ने जो जो तरीक़ा अपनाया है वो तरीक़ा अपनाया जाए। आप मुफ्ती आज़म कच्छ की ज़िंदगी को देखिए। इस मुख्तसर तमहीद के बाद मुफ्ती आज़म कच्छ की ज़िंदगी को आप मुलाहज़ा कीजिए कि जब आप पढ़ कर के आए तो आपके तबलीग का तरीक़ा क्या है। क्या आप विंझान के लोगों से पूछिए कि असर के बाद वो लोग के जो नमाज पढ़ने के लिए आते, समझे चाहे ना समझे मगर अपना फरीज़ा अंजाम देने के लिए असर के बाद बैठते, बुखारी शरीफ खोल करके उनको बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे, उनको पढ़ाते थे। कुछ नहीं तो कम अज कम अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचेगा। और फिर तबलीग के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में एक आदमी हो तो भी उसी तरह बयान किया, मजमे आम में हो तो भी उसी तरीके से बयान किया। ज़िंदगी का कोई लम्हा आपने अपना तबलीग से खाली ना होने दिया। पहली मर्तबा जब मैं कच्छ में आया, पहली मर्तबा सन 1986 गालबन
92 या 93 में मैं पहली मरतबा यहाँ पे आया, तो उस वक्त आप बीट बाज़ार में रहते थे। उसी हैदरी मस्जिद में असर के वो ज़ोहर के बाद बैठे थे। किसी गांव के देहात के चंद लोग आए और उन्होंने बारिश की दुआ के लिए कहा। कहत बहुत पड़ा हुआ था। तवाज़ो देखिए, लोग आए हैं सैयद साहब से कहने के लिए आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। आपने मुझसे फरमाया आप दुआ कीजिए। मैंने तो तवाज़ुन अर्ज़ किया, हुजूर आपका हक़ है, आप दुआ फरमाए। फरमाया नहीं, आप हमारे उस्ताद के नवासे हैं, आप मुसाफिर भी हैं, आप आलिम हैं, आप दुआ करें हम आमीन कहेंगे। मैंने दुआ किया, वो दुआ की जो हदीस पाक में है, जो आती थी वो मैंने दुआ किया, आमीन कहा। उसी रोज़ बारिश हुई, खूब बारिश हुई। और उसी रोज़ कहीं प्रोग्राम में जाना था, किसी आदमी के यहाँ प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम में जाना था। बारिश जब खूब ज़ोरदार हुई तो पहले कच्छ का आलम क्या था, पुल नहीं थे, जहाँ से पानी बहता वहाँ से ऐसे नीचे सड़क बना दी जाती थी। मुझको भी प्रोग्राम में लेकर के गए, कार किया था उस पर, इधर से जाएं तो रास्ता बंद, उधर से जाएं तो रास्ता बंद, गाड़ी कीचड़ में फंस जाती थी। खुद मुझको उतरने नहीं दिया गाड़ी से, खुद उतर करके पीछे से धक्का लगाते और गाड़ी को निकालते, किसी ना किसी तरफ से घूम करके उसके यहाँ पहुंचे। इतनी जोरदार बारिश हुई है, गामड़े में कौन मिलाद सुनने के लिए आएगा। मगर देखिए आज के उलमा जब तक कि बड़ा मजमा ना हो तकरीर ना करेंगे, जब तक कि खूब स्टेज न लगे तकरीर ना करेंगे। मगर वहाँ पे पहुँचे, साहिब खाना से कहा इंतज़ाम करो। उसने अपने घर के अंदर एक कपड़ा बिछा दिया, हम लोग लेवा कहते हैं, यही जो बिस्तर बिछाया जाता है वो बिछाया, मसनद वगैरह लगा दिया। और कीड़े निकल रहे हैं, हम लोग बैठे, कीड़े निकल रहे हैं, हम लोगों के ऊपर चल रहे हैं। घर के बस सिर्फ लोग थे, बस वो साहिब खाना थे, उसके लड़के थे, एक आध आदमी और थे। मगर जिस तरह से मुफ्ती आज़म कच्छ इतने बड़े मजमे में तकरीर करते थे, खुदा की कसम उसी तरह से उतने लोगों में भी तकरीर किया। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुफ्ती आज़म कच्छ, जश्ने फ़कीह आज़म कच्छ। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। वक्त मेरे पास कम है, वरना इस किस्म की और नज़ीरें जो मैंने देखा है वो बयान करता, आप हजरात ने तो देखा ही है। बताना ये है कि सरवरे कायनात ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। और आपने जब ये बेड़ा उठाया तो किस तरह से तबलीग किया, घर के अफराद से पूछ लो। रिश्तेदार आते, सलाम होता, खैरियत वगैरह पूछते, घर वालों के हालात पूछते और उसके बाद फिर दीन की बात शुरू कर देते। कोई आयत पढ़ते और उसके ऊपर बयान करना शुरू कर देते। तो इससे मालूम ये हुआ लम्हा लम्हा आपने तबलीग में गुजारा है और सरवरे कायनात के पैगाम को आम कर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जिक्र यही नहीं है कि नमाज पढ़ो, जिक्र यही नहीं है कि रोज़ा रखो, जिक्र यही नहीं है कि तस्बीह पढ़ो, जिक्र यही नहीं है कि सुभान अल्लाह कहो। जिक्र वो भी है कि तुम बाजार में चलो और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलो। उनके फरमाने का मतलब ये है कोई भी काम करो, तिजारत करो, खेत में रहो, दुनिया घर के अंदर रहो, मगर हर काम करने में सुन्नते रसूल अगर पेशे नजर है तो तुम्हारा वो काम इबादत में शुमार होगा, यकीनन इबादत होगा। जरा तवज्जो फरमाएंगे कि जो काम भी करोगे जब सुन्नत के मुताबिक करोगे तो वो जिक्र में शुमार होगा। भाई हज़रत तवज्जो करें, हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो काम करो पेशे नज़र क्या हो, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो तो वो जिक्र में शुमार होगा। आखिरी बात मैं बता करके रुखसत हो जाऊंगा। अब देखो हुजूर गाज़ी मिल्लत घोड़े जी बगी मते तशरीफ़ गिनी अचेंदा, मेहरबानी करे ने साइटे में अदब से हल जा। अगर मुझी आवाज़ होते पुजदी हुए तो कोई पण हथ मिलाए जी कोशिश न करिए।
इंशाअल्लाह इन बुजुर्गनि जी ज़ियारत ई मणे बाबा जो सदको है जो चोटी जा उलमा उन्ही जे चेहरे जी पा ज़ियारत करे रहिया आहियूं अदब से मणे इन्ही जे इस्तक़बाल ला करे उभा थई वञो अने बाबा एडा तशरीफ़ गिनी अचे हाशमी मियाँ साहब चैसी कोई पण मेहरबानी करे अने मुलाकात ला करे भीड़ भाड़ न करे बल्कि अदब से छेटा छेटा बगी जी साइट में हलदा रहे अने कोई पण हाथ मिलाए जी कोशिश न करे। तो जब तक आ रहे बग्गी में बयान कर लूं लोग बैठ जाए वो आगे या तो अभी बग्गी तो वो है वो फिर उठ खड़े दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा बाबा सल्ली साहब अला जे खानदान जा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। बाबा साहब जे खानदान जा जेकी पण शहजादा आया ऐं मिणी के वेलकम है अहलन व सहलन आई तशरीफ़ गिनी आया। वाह गुलाम मुस्तफा अदब अदब से कोई पण मुलाकात की कोशिश न करे। माइक बंद नहीं थियो कोई भीड़ भाड़ न करे मेहरबानी करे भीड़ भाड़ न करे इतने स्टेज ते अचींदा चेहरे की भरपूर ज़ियारत करी जा कोई पण भीड़ भाड़ न करे। नारे तकबीर नारे रिसालत हुजूर गाजी मिल्लत देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर नारे रिसालत देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया। हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर गाजी मिल्लत शहजादाए मखदूम सिमना देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर नारे रिसालत मेहरबानी करें मुलाकात की कोशिश न करिए अदब से गाजी मिल्लत के उतारे गिने। नारे तकबीर नारे रिसालत देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया शहजादाए मखदूम सिमना हुजूर गाजी मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत मणे जाना अदब से वही रहो मणे जाना अदब से वही रहो। वही रहो मणे जाना अदब से वही रहो। तमाम हजरात मेहरबानी करें ने अदब से तशरीफ रखें अने तमाम जना मेहरबानी करे अदब से तशरीफ रखें अने विच में जेकी उपाई पण आने अदब से वही रहे। आऊं अल्लामा फैजुल हक साहब की अर्ज है कि पंजे गाल के मुकम्मल आप अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। बस मुकम्मल तो कर ही रहे। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। बैठ जाइए भाई हम अपनी गाल और काल दोनों को मुकम्मल कर रहे हैं। सब बैठ जाएंगे ज़रा सा हमारी बात मुकम्मल हो जाए जी। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जो काम करो वो जिक्र है और जब कोई जिक्र करता है तो उसके जिक्र को जो जो सुनता है वो उससे मानूस होता है और जब वो उससे मानूस होगा तो उसकी जुदाई उसे बर्दाश्त भी ना होगी और चाहेगा कि वो उसी के साथ रहे।
हदीस पाक में उलमा से आपने सुना होगा कि जब कोई अजान देता है तो उसकी आवाज़ जहाँ तक जाती है हर एक चीज़ जिक्र करने लगती है और मैदान महशर में वो उसके जिक्र की गवाही देगी कि ये जिक्र कर रहा था, इसने अजान कहा। तो जिक्र जो करता है, जो भी उसके जिक्र को सुनता है, वो उससे मानूस और फिर उसकी जुदाई में उसे रंज पहुंचता है। एक मिसाल मैं आपको दे दूं और यहीं पे बात ख़त्म कर दूंगा। उस्तुने हन्नाना आपने सुना है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मिंबर बनने से पहले एक खजूर का तना था, उसी के पास खड़े होकर के आप वाज फरमाया करते थे। आप वाज फरमाते थे। मिंबर जब बना करके रखा गया और आप मिंबर के ऊपर चढ़े, सहाबा किराम कहते हैं हमने अपने कानों से सुना कि वो खजूर का तना इस तरह से रो रहा था जैसे बच्चे रोते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जाकर के उसको सीने से लगाया तो वो चुप हुआ। सहाबा किराम कहते हैं वो रो इसलिए रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पास से जिक्र करते, वो जिक्र को अपने करीब से सुनता था। आज जुदाई हुई तो रसूल की भी जुदाई में रो रहा है, जिक्र की भी जुदाई में रो रहा है। पता क्या चला, जब कोई जिक्र करता है तो चीजें मुफ्ती आजम कच्छ जा बा सैयद हाजी जहांगीर शाह बाबा फ़ख्र अहले सुन्नत तशरीफ गिनी रहे आई, पा अदब से इन्हीं जो इस्तकबाल करियूं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ, फ़ख्र सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाकी वही रहो अदब से, बाकी वही रहो, बाकी मेहरबानी करे डिस्टर्ब न थी, अदब से वही रहो। जी, जो जिक्र करता है तो जिक्र से चीजें मानूस होती हैं, और जब वो उसका जिक्र बंद होता है और उसका विसाल होता है तो जमीन और आसमान सब के सब उसके ऊपर रोते हैं। इस वजह से कि वो जिक्र किया करता था, इस वजह से रोते हैं। आखिरी बात कह रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है। मैंने यहाँ कच्छ में मोतमद लोगों से सुना है, उनका नाम भी मैं बता सकता हूँ कि ये जो रास्ता नलिया की तरफ जाता है, वहाँ दरख्त के पास एक आदमी खड़ा हुआ रो रो के कह रहा था कि ये दरख्त रो रो के मुझसे बयान कर रहे हैं, हम यहाँ इसलिए खड़े थे कि अहमद शाह वास के लिए जाया करते थे तो हम उनकी जियारत करते थे। अब अहमद शाह नहीं रहे, हम यहाँ खड़े होकर के किसकी जियारत करेंगे? कौन गुजरेगा तो हम उसको देखेंगे। तो जब कोई दायमो जिक्र होता है, तो जब वो दुनिया से जाता है तो जमीन भी उसके ऊपर रोती है, आसमान भी उसके ऊपर रोता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना फैज़ुल हक़ साहब आज़मी पिंड जा ऊ मुशाहिदा ने ऊ गालूं पाके सुनायो कि जो को पिंड बाबा साहिब जी ज़ात में ॾिठो कोई वटा सुनल न अने ई पांजे सामे रखियो। अल्हम्दुलिल्लाह पांजो यकीन है कि बाबा साहिब जी रूहानियत पाके फैज़ियाब करें करींदी अने इंशाअल्लाह फैज़ इन्हीं जो कच्छ में जारी रहंदो। विच में जो को माड़ू उबाई उन्हीं से गुजारिश है कि मेहरबानी भलाई मेहरबानी आई वेही रहो, ताकि पुठिया वारा माड़ू पण इन्हीं बुजुर्गन जे चेहरे नूरानी चेहरे जी ज़ियारत ला आया आई। आ वटे अदबन हथ जोड़े विनंती है कि मड़े जाना वेही रहे ताकि पुठला माड़ू ॾिसी सके। हाणे पांजे प्रोग्राम के अगिया वधाईंदे अने ही लाल लुगड़े में वीटल आई अगिया एकड़ी ट्रॉफी ॾिसी रहा आहियो जो को एवॉर्ड है पा मड़े मुस्लिम समाज वती सजे कच्छ वती मणी इंसानियत वती बाबा जो को कच्छ में मेहनतू क्यों अने कच्छ में जेकी कम क्यों ई पा डिठासी सुवासी अने जाते ॾिसी रहा आहियूं। ई एवॉर्ड बाबा साहब जे खुसूसी शहजादे सैयद अमीन शाह बाबा उमूमन बाबा जे शहजादे के सुन्नी उलमा काउंसिल कच्छ में जंहिंजी रचना थी है इन्हीं वती है अने ई एतिरे ला करे जे उलमा ने आइमाए मसाजिद होए त गोया मुस्लिम समाज सजी अची वने एतिरे मुस्लिम समाज वती बाबा के एकड़ो एवॉर्ड दिने में अचींदो। ये जो
आप नजर आ रहा है उलमा मशाइख के मुबारक नूरानी हाथों से, और बड़ी खुशकिस्मती मैं कहूँगा ये हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ की जिंदा करामत है कि जो आंखें दुनिया की एक चेहरे को देखने के लिए तरसती हैं, हम आपके करम फरमाए हुजूर गाजी मिल्लत कि आप हमारे बीच में तशरीफ लाए। ये समझेंगे कि हुजूर मुफ्ती कच्छ ने आपको बुलाया है। हमारी इतनी ताकत नहीं कि आपका टाइम ले सकें, बल्कि ये फैजान अहमद शाह बुखारी है। और आज आप जम के एक फातिमी शहजादा और शहजादा मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा और शहजादा मखदूम अशरफ सैयद गाजी मिल्लत हाशमी मियाँ साहब की जबान से आप एक शहजादे सैयद अहमद शाह बुखारी की शान क्या है या उनको अल्लाह ने क्या मरातिब दिए, वो आप जरूर इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। ये आपकी नजरों के सामने जो लाल कपड़े में ये ढका हुआ जो ट्रॉफी पड़ी है, ये एक अवार्ड है जो हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ की तालीमात और आपने जो कुछ खिदमात की हैं, उन खिदमात की मजमूई मुस्लिम समाज की तरफ से, तमाम कच्छ के अहलियान कच्छ की तरफ से हम खुसूसन जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ सैयद अमीन शाह बाबा उमूमन आपके तमाम साहिबजादगों को पेश करेंगे इन मुबारक उलमाए किराम के हाथों से। मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ जो इस तमगा यानी ये ट्रॉफी, आप आजकल की भाषा में ट्रॉफी और उर्दू में इसको तमगा कहेंगे, ये जो आपके सामने पड़ा है इसको पढ़ के सुनाएंगे। ऊपर हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ का एक फोटो है और पूरा चांदी का है, और उस पर जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें सुझाया अकीदत और मोहब्बत में जो कुछ लिखा है वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। कारनामाए हयात अवार्ड इसका नाम है, कारनामाए हयात अवार्ड बनाम जोहर कच्छ, यानी हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ हमारे लिए नायाब गोहर थे। अब आगे, गाजी इस्लाम, नमूना असलाफ, यादगार सल्फ व खल्फ, फख्र सुन्नियत, कमरे कादरियत, वाकिफ असरार मारिफत, आरिफ रुमूज विलायत, मरकज इज्जत व अजमत, पैकर रुश्द व हिदायत, वकार मजहब व मिल्लत, मीनाराए इल्म व हिकमत, दानिश्वर शरीयत व तरीकत, सफीर अमन व मोहब्बत, नासिर मसल के अहले सुन्नत, मुबल्लिग इस्लाम, मुफ्ती आजम कच्छ सैयद हाजी अहमद शाह बुखारी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात कुदसी सिफात खास इलाका कच्छ में तजदीद दीन के लिए अल्लाह ताला का इंतखाब है। आपने दरसे निजामी और इफ्ता का कोर्स मुकम्मल करने के बाद तबलीग दीन का बेड़ा उठाया और आयाए सुन्नत और रद्दे खराफात के लिए खुद को वक्फ कर दिया, और इस राह में आने वाली हर तरह की मुश्किलातों, मसाइब और ईजा रसानियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हुए मंजिल की तरफ इस तरह रवा दवा रहे जैसे चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, नहीं आता कभी तूफान, तूफान गम मेरे सफीने में। आपने अपने शबो रोज का हर लम्हा, खलवत व जलवत की हर महफिल को याद खुदा व इश्क रसूल से इस तरह बकौल आला बिरादर आला हजरत मौलाना हसन खां रजा यूं मामूर किया था कि दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो तो फिर खलवत में भी अंजुमन आराई हो। इसका समरा है कि आज इलाका कच्छ में आलीशान मस्जिद बंदगाने खुदा के सजदों से आबाद हैं और दीनी मदारिस काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगमों से गूंज रहे हैं। ऐसी मिसाली शख्सियत जिसने इलाका कच्छ के जुमला मजाहिब के पैरोकारों और जमी मकातिब फिक्र के मानने वालों को मजहबी हम आहंगी, अमन पसंदी, रवादारी और आपसी भाईचारगी के साथ मिलजुल कर रहने का दर्स दिया। ऐसी अबकरी शख्सियत जिसने अपनी खुदादाद सलाहियतों, कल्बी ताबनाकियों, फिक्री गहराइयों, इल्मी वुसअतों और रूहानी कुव्वतों से अहलियाने कच्छ की न सिर्फ रहबरी फरमाई बल्कि ईमानी, एतकादी, फिक्री, इल्मी, अमली, रूहानी
इक्तिसादी, समाजी और माशरती कभी न मिटने वाली अनमोल वो सुनहरी तारीख रकम फरमाई। ऐसी बुलंद इकबाल शख्सियत जिसने अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद हाजी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह मदफन जन्नतुल बकिया मदीना शरीफ की परविशों और मादर मेहरबान सैयदा बीबी इज्जत माँ साहिबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा मदफन पहलुए मुफ्ती आजम कच्छ की इनायतों का निशाने कामिल बनकर गोहरे नायाब होने का हक अदा कर दिया है। आपके फर्जंद बिलखुसूस आली मर्तबत साहिबजादा अल्लामा मौलाना सैयद अमीन शाह बुखारी कादरी जो आपके मिशन को जारी व सारी रखने के लिए आपके सच्चे जानशीन बनकर अहलिया ने कच्छ की रहबरी फरमा रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ के दूसरे सालाना फातिहा के मौके पर बनाम जश्न फ़क़ीह आजम कच्छ आज तारीख 1/5/23 सोमवार मुकाम सलाया मांडवी कच्छ आपकी खिदमत में बदस्त उलमा व सादाते किराम 2.25 किलो चांदी का हकीर तमगा सुन्नी उलमा काउंसिल कच्छ की जानिब से पेश किया जा रहा है। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज्जत व शर्फ राकिमुल हुरूफ मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब और पेश कुंदा हाजी जुमा हाजी इब्राहिम रहमा सहयोगी सुन्नी उलमा काउंसिल मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हाजी अहमद रहमा सदर सुन्नी उलमा काउंसिल कच्छ। अब मैं अदबन हुजूर गाजी मिल्लत और जुमला मशाइख की बारगाह में अर्ज करूंगा कि वो इस तमगे को अपने मुबारक हाथों से सैयद अमीन शाह और दीगर तमाम साहिबजादगान को अता करें और सुन्नी उलमा काउंसिल के चंद हजरात स्टेज पर तशरीफ ले आए, वो इस तगमे को उनके हाथों तक पहुंचाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए इंशाअल्लाह और कच्छी अजरक के ज़रिए इंशाअल्लाह हम उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं जिनके नाम लूँ वो जल्दी स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले आज के इस जश्न फ़क़ीह आज़म कच्छ इनके सदर जलसा बिरादर मुफ्ती आज़म कच्छ सैयद हाजी जहांगीर शाह बावा जिनका गुलपोशी और अजरक के ज़रिए इनको इस्तकबाल और सम्मानित करेंगे हाजी अहमद हाजी हसन जुनेजा प्रमुख सुन्नी मुस्लिम बडाला जमात सलाया, हाजी याकूब हाजी इब्राहिम सोनारा भूज। नीचा नीचा ये गुल और अजरक पेश करने वाले आगे तशरीफ ले आए। मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के खतीब खास गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ साहब किबला उनको ये फुलहार और गुलपोशी के ज़रिए और कच्छी अजरक के ज़रिए उनका इस्तकबाल करेंगे मौलाना मोहम्मद सिद्दीक और हाजी अहमद हाजी सिद्दीक थईम बोलू सेठ प्रमुख मखदूम इब्राहिम दरगाह कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर,
हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जीलानी, उनके गुलपोशी और कच्छी अजरक के जरिए उनका इस्तकबाल करेंगे गुलाम भाई समेजा प्रमुख खिदमत खल्क ग्रुप और हाजी सलीम भाई जत मुंद्रा। उसके बाद में हमारे आज के प्रोग्राम के खतीब भी और हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ की जिन पर प्यारी नज़र थी मौलाना फैजुल हक आज़मी साहब, उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी आमद भाई आगरिया जो प्रमुख है कारवान निज़ाम मुस्तफ़ा कमेटी, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, इनके उनके बेटे तशरीफ लाएंगे। और अंजुमन इस्लाम की तरफ से निज़ाम भाई हकीम। फिर मैं अर्ज करूंगा सैयद अमीन शाह बाबा साहब, उनका इस्तकबाल करेंगे सैयद रफीक शाह बाबा खाई रोड और असगर भाई नूरानी प्रमुख नुसरत एजुकेशन ट्रस्ट। मैं सबके नाम लेता हूं ताकि अपना टाइम बचे। सैयद हुसैन शाह बाबा फरजंदे मुफ्ती आज़म कच्छ, उनका इस्तकबाल करेंगे मोहम्मद भाई दावत इस्लामी, हाजी भाई रायमा प्रमुख सिंधी समाज मांडवी, मोहम्मद भाई आगरिया अंजार प्रमुख इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंद, सैयद कासम शाह बाबा, उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी हसन भाई रायमा एडवोकेट मांडवी, अली भाई कुंभार भीड़ युवा कमेटी, शब्बीर भाई रायमा हाजी जुमा भाई के फर्जंद गांधीधाम। सैयद उस्मान शाह बाबा का साल और गुलपोशी के जरिए इस्तकबाल करेंगे हाजी दाऊद बोलिया मुंद्रा और मोहम्मद सिद्दीक जुनेजा भूज। ये नीचे स्टेज के नीचे रहें, जब ऊपर हो जाए तो फिर आहिस्ते आहिस्ते आते रहें। सैयद उस्मान शाह बाबा का इस्तकबाल करेंगे दाऊद भाई बोलिया और मोहम्मद सिद्दीक जुनेजा भूज। सैयद ताहिर हुसैन बाबा जो सैयद अनवर शाह बाबा के फर्जंद हैं और हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ के पोते हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे हुसैन भाई आगरिया भूज और सैयद हैदर शाह भूज, सैयद हबीब शाह भूज, हुसैन भाई आगरिया आदिपुर। सैयद मोहम्मद शकील बाबा, उनका इस्तकबाल करेंगे यूसुफ भाई सोनारा भूज, हनीफ भाई मेमन मुंद्रा। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा जो दामादे हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी अल्लाह रखा भाई रायमा, हाजी असलम भाई समा भूज और मंदरा हाजी अबू बकर प्रमुख मंदरा जमात। नागरी आई बड़े ताहिर बाबा ही रे बड़ा आगे है, आराम आराम से भी ज्यादा न करें। हाँ ब्रेक है, ब्रेक है। नीचे आती जो को सम्मान करे गणो इजराक अदब से नीचे आती हुई। सैयद अब्दुल रसूल शाह बाबा जो दामादे हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी हनीफ भाई मेमन और अब्दुल्ला भाई दूरिया प्रमुख वागेर जमात। सैयद सलीम शाह बाबा फर्जंदे सैयद जहांगीर शाह बाबा, उनका इस्तकबाल करेंगे पीरजादा बाकर शाह और रफीक भाई बारा गांधीधाम।